हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लीग ऑफ एनालिसिस पर। इस वीडियो में मैं आपको एंकर्ड वीवैप के बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा टूल है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिशनल वीवैप से तो बेटर ही है, जहां आप नॉर्मल वीवैप की सहायता से इंट्राडे और स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। वहीं एंकर्ड वीवैप से आप स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग के अलावा। तो यह बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। और भी अच्छी बात है कि ये ट्रेडिंग व्यू पर बिल्कुल फ्री है, एंड दैट टू एज अ टूल। मतलब आपको कोई एडिशनल इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जहां मैं आपको बताऊंगा कि एंकर्ड वीवैप आखिर होता क्या है, ए वीवैप और वी वीवैप में क्या डिफरेंस है, कैसे ये वीवैप से बेटर है, आप इसे कैसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आप इसे ट्रेडिंग व्यू पर बिल्कुल फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। तो एंकर्ड वीवैप के बारे में जानने से पहले क्विकली ये जान लेते हैं कि आखिर वीवैप क्या होता है। तो जिस तरह वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्राइस और वॉल्यूम के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक टूल है, ठीक उसी तरह वीवैप भी इन्हीं दो कंपोनेंट्स यानी प्राइस और वॉल्यूम से बनने वाला एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग टूल है, जो आपको अपने प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में काफ़ी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वीवैप क्या होता है और ये हमें अपने चार्ट पर क्या दिखाता है। तो वीवैप किसी भी मूविंग एवरेज की तरह ही हमें एवरेज प्राइस दिखाता है, लेकिन इस एवरेज प्राइस में एक बेसिक डिफरेंस है। यह एक सिंपल प्राइस बेस्ड मूविंग एवरेज नहीं है, बल्कि इसमें मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि वॉल्यूम है वह भी शामिल होता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, मार्केट के दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जो प्राइस और वॉल्यूम है, यह इंडिकेटर इन दोनों कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि वीवैप और एंकर्ड वीवैप दो डिफरेंट टूल्स हैं। अगर हम वीवैप को अपने चार्ट पर देखें तो ये हर एक दिन के लिए नया बनता है। मतलब यह एक कंटिन्यूअस लाइन ना होकर हर एक ट्रेडिंग डे के लिए नए वैल्यूज को दिखाता है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यह हर एक ट्रेडिंग डे यानी 5 तारीख के लिए अलग और 6 तारीख के लिए बिल्कुल अलग बनता है, और कोइंसिडेंटली उसी पर्टिकुलर डे के लिए वैलिड भी रहता है। यानी ये एक प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होने वाला इंडिकेटर है। ऑलराइट, वहीं अगर हम एंकर्ड वीवैप को देखें तो यह ट्रेडिशनल वीवैप से काफ़ी डिफरेंट है। वीवैप और एंकर्ड वीवैप में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वीवैप रेडीमेड इंडिकेटर के थ्रू आपके चार्ट पर मिल जाता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हर ट्रेडिंग डे के लिए उस दिन का फर्स्ट कैंडल ही होता है बाय डिफॉल्ट। वहीं एंकर्ड वीवैप में ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम रहता है, जस्ट एक मेजर डिफरेंस होता है कि आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट खुद डिसाइड कर सकते हैं। यानी ये आपके चार्ट पर कहाँ से शुरू होगा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, और यही एक मेजर डिफरेंस पूरी कहानी बदल देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एंकर्ड वीवैप है जिसकी शुरुआत मैंने इस स्विंग हाई पर की है, और इस पर्टिकुलर डे में ये किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहीं इस एग्जांपल में मैंने एंकर्ड वीवैप को स्विंग लो पर एंकर किया है, और यहाँ इस चार्ट पर एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मली देख लेते हैं कि आखिर वीवैप और एंकर्ड वीवैप में क्या डिफरेंस होता है। तो इन डिफरेंस को मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ एक जगह समराइज कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इन डिफरेंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो वीवैप, जैसा मैंने आपको बताया कि हर दिन के फर्स्ट कैंडल से शुरू होता है, जबकि एंकर्ड वीवैप में फर्स्ट पॉइंट आप खुद चूज करते हैं। वीवैप एक इंडिकेटर की तरह ट्रेडिंग व्यू पर उपलब्ध है, वहीं एंकर्ड वीवैप एक टूल की तरह। मतलब आपको कोई भी एडिशनल इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी 3 से घटकर अब सिर्फ 2 इंडिकेटर्स हो गए हैं फ्री वर्जन में, इसलिए ये टूल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीवैप जहां सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकता है, वहीं एंकर्ड वीवैप की सहायता से आप स्विंग और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। वीवैप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर काम करता है, जबकि एंकर्ड वीवैप को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, यानी डेली और वीकली पर भी। वीवैप चूंकि हर दिन के लिए बनता है, इसलिए ये मार्केट के बिहेवियर को उतने अच्छे से एक लंबे होराइजन में कैप्चर नहीं कर पाता है, जबकि एंकर्ड वीवैप को हम एक लंबे होराइजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये हमें स्विंग और इन्वेस्टिंग के लिए भी मददगार होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह ये कि इसे कहाँ एंकर किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, एक एंकर किसी भी बड़े जहाज को किसी एक जगह पर डॉक करने या रुके रहने में सहायता करता है। उसी तरह अगर हमने मार्केट में किसी एक पॉइंट को एंकर कर दिया तो वीवैप उस पॉइंट से एंकर हो जाता है, यानी फिक्स्ड हो जाता है। तो अगर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां हम जनरली अपने वीवैप को एंकर करते हैं।
किसी स्विंग हाई लो पर, ट्रेंड रिवर्सल पर, किसी न्यूज़ वाले दिन पर जहां बड़ा गैप अप या गैप डाउन हुआ हो वैसे पॉइंट्स पर, किसी खास इवेंट वाले पर्टिकुलर डे पर, ब्रेक डाउन वाले पॉइंट पर या ब्रेकआउट वाले पॉइंट पर। अगर आप अपने चार्ट पर जाएं तो ऐसे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यही पॉइंट्स हमारे एंकर्ड वीवैप के लिए एंकर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस चार्ट पर सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी स्विंग लो पर इसे एंकर किया है और आप देख सकते हैं ये मार्केट में न सिर्फ एक दिन बल्कि कई दिनों के लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट ने कितनी खूबसूरती से यहीं पर कई बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर इन दोनों इंडिकेटर्स यानी नॉर्मल वीवैप और एंकर्ड वीवैप को कैसे लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं और वहीं से आप इन डिफरेंस को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। तो अब हम लोग आ गए हैं ट्रेडिंग पर। तो यहाँ अगर हम वीवैप लगाना चाहें तो हमें पहले इंडिकेटर पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा वीवैप। तो ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है यही वीवैप है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे चार्ट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से स्टाइल्स में इसके अपर और लोअर बैंड को रिमूव कर देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर सकते हैं और अपने वीवैप को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरह हमारे चार्ट पर दिखने लगता है। आप देख सकते हैं ये हर दिन के लिए एक नया बना है। ठीक है, इस दिन का वीवैप सिर्फ इस पर्टिकुलर डे के लिए इफेक्टिव रहता है। तो यहाँ आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये एक इंडिकेटर है जिसके लिए हमें अलग से एक इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं हम एंकर्ड वीवैप लगाना चाहें तो ये एक इंडिकेटर नहीं बल्कि टूल है जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल पर दिखेगा। तो हमें अगर एंकर्ड वीवैप लगाना है तो हम इस टूल पे जाएंगे, तो इस वाले सेक्शन में जाएंगे जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन रहता है। वहीं पे आप वॉल्यूम बेस्ड टूल्स देख सकते हैं। तो ये है एंकर्ड वीवैप, इसी के नीचे वॉल्यूम प्रोफाइल्स भी हैं। तो हम यहाँ पे एंकर्ड वीवैप को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चार्ट पर नॉर्मल वीवैप को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लगाएंगे। तो मान लीजिए ये स्विंग लो है, हम इस पॉइंट पे लगाना चाहें तो इस पर्टिकुलर कैंडल पर बस हमें क्लिक करने की जरूरत है और आप देख सकते हैं कैसे ये खूबसूरती से हमारे चार्ट पर लग गया है। ऑलराइट, तो इसकी भी सेटिंग्स करेंगे। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट पर एक पैनल की तरह यहाँ पर सेटिंग टूल्स दिखने लगेगा। इसमें जो सेटिंग का आइकन है जो ये गियर बॉक्स की तरह है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद स्टाइल में जाएंगे। इसके लोअर बैंड और अपर बैंड को मैंने रिमूव कर दिया है और साथ ही साथ मैंने बैकग्राउंड कलर भी रिमूव करके रखा हुआ है। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके चार्ट पे दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने फिलहाल के लिए इसे बंद कर दिया इन तीनों को और अपने वीवैप का विड्थ भी थोड़ा बड़ा किया हुआ है। ऑलराइट, तो आप इस तरह की स्टाइल सेटिंग्स अपनी चार्ट पर कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये मार्केट में बहुत ही अच्छा सपोर्ट की काम करता है। तो ये लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं कैसे इसी तरह से इसने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया और ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसे मैंने एक टूल की तरह लगाया है और इसे यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस टूल साथ एक और कमाल की बात यह है, आप इसे सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट के लिए नहीं बल्कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाऊँ और यहाँ 5 मिनट की जगह मैं यहाँ डेली कैंडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये डेली कैंडल पे भी दिख रहा है। अब मैं चाहूँ इसे इंक्रीज कर सकता हूँ। अब मैंने ड्रैग करके एक स्विंग हाई पर लगा दिया। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कैसे ये पहले रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट की काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस बेहतरीन टूल का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर मैं डेली चार्ट पर वीवैप को ऑन कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल वीवैप है, वहीं ब्लू लाइन एक एंकर्ड वीवैप है। ठीक है, आपको डिफरेंस दिख गया कि ये किस तरह न सिर्फ इंटरडे बल्कि स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये थी एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको एंकर्ड वीवैप पसंद आता है तो इसका एक एडवांस्ड वर्जन यानी डबल एंकर्ड वीवैप भी आप देख सकते हैं, जहां मैं आपको एंकर्ड वीवैप का एक मॉडिफाइड और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट और उसकी स्ट्रैटेजी आपको बताई है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।